झारखंड शराब घोटाला मामले में नया मोड़, अब इसमें एक और केस को भी जोड़ेगी ईडी। झारखंड में शराब घोटाला में ईडी एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल ईडी अब अपने केस में प्रिज्म होलोग्राफी के विरुद्ध दर्ज केस को भी जोड़ेगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कंपनी की भूमिका उजागर होने के बाद झारखंड में भी उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। अब इस मामले में जल्द ही एक्शन होगा। झारखंड में भी शराब घोटाला केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जाँच कर रही ईडी अब अपने केस में प्रिज्म होलोग्राफी के विरुद्ध दर्ज केस को भी जोड़ेगी। उक्त केस ग्रेटर नोएडा के कासना थाने में दर्ज हुई थी। वर्ष 2023 में दर्ज प्राथमिकी में मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विधु गुप्ता सहित 5 के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी। यह वह कंपनी है जिस पर नकली होलोग्राम आपूर्ति करने का आरोप है। राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर लागू शराब नीति के दौरान इसी कंपनी को झारखंड में भी होलोग्राम आपूर्ति का ठेका मिला था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में कंपनी की भूमिका उजागर होने के बाद झारखंड में भी उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। सूचना है कि झारखंड में भी शराब घोटाले की जांच में ईडी अब मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी के विरुद्ध भी जांच करेगी। गौरतलब है कि मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी ने ही झारखंड में भी होलोग्राम सप्लाई की थी। इसके निदेशक विधु गुप्ता को गत वर्ष मई महीने में नोएडा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। अब झारखंड ईडी की टीम भी विधु गुप्ता से पूछताछ करेगी। उन्हें होलोग्राम सप्लाई का काम कैसे मिला, कौन कौन अधिकारी सहयोग किए, किसकी क्या भूमिका रही, कितने का लेन देन हुआ आदि विषयों पर ईडी विधु गुप्ता से पूछताछ करेगी। वरिष्ठ आईएएस विनय कुमार चौबे व अन्य की भूमिका की जा रही है। ईडी की टीम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग झारखंड के पूर्व सचिव विनय कुमार चौबे व संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह आदि की भूमिका की जाँच गत वर्ष से ही जारी रखी है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में दोनों ही अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर ईडी झारखंड ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की थी। पूर्व में इन अधिकारियों से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी भी हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड में भी छत्तीसगढ़ मॉडल पर मई 2022 से शराब की बिक्री हो रही थी। इनमें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एपी त्रिपाठी को सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रिज्म होलोग्राम एंड फिल्म सिक्योरिटी लिमिटेड को शराब की बोतलों में होलोग्राम छापने का काम मिला था। इसी तरह मेसर सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड को मैन पावर सप्लाई की जिम्मेदारी मिली थी। तीनों ही छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपित भी हैं।